आज मैं आपके लिए एक नहायत ही दिलचस्प आसान अफ्तार स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो बास्केट चना चाट। ये जायके में गोलगप्पे से भी बेहतर और मज़ेदार चटपटी बना के ट्राई ज़रूर करें। तो चले फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। सबसे पहले माह रमज़ान की बरकतों में आपको खुश आमदीद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैंने इमली ले ली थी। ये तकरीबन 2 चम्मच इमली मैंने ली थी। इसको पानी के अंदर भिगो के ना हम छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, हमें इसका ना पल्प जो है वो रिसीव हो जाए। फिर मैंने रोल पट्टी ले ली। ये मैंने 3 रोल पट्टियाँ ली है। यूँ उनकी ना मैं 4 उनके पीसीस बना लूँगी कटिंग करके, क्योंकि हमें बास्केट्स बनानी है। बास्केट्स बनाने के लिए इसकी ना इतने साइज़ की हमें रोल पट्टी चाहिए। अगर आपके पास रोल पट्टी नहीं मौजूद तो आप मैदे के साथ इसको ना दोबारा से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास रोल पट्टी मौजूद थी तो मैंने इसी के साथ बना ली। ये रोल पट्टी ना मेरी होममेड रोल पट्टी है। अगर आपने मेरी रोल पट्टी की वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल पे मौजूद है, तो जाके देखें और रोल पट्टियाँ बना के ढेर सारी फ्रीज़ कर लें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ बनाने में आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक पीस ले लिया। उसके 4 साइडों पे ना मैंने यूँ कट लगा लिए। जितने जितने मैंने कट लगाए हैं आपने इतने ही लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने, वरना जो हमारी बास्केट बन के तैयार होगी ना वो बहुत ज़्यादा ना डीप हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छे से हम उसको ना फ्राई नहीं कर सकेंगे। अब मैं क्या करूँगी, ब्रश की हेल्प से ना मैंने पानी और मैदे का एक मेज़ा बना के तैयार कर लिया था, जिसके साथ हम रोल पट्टी को सिक्योर करते हैं। वो ब्रश की हेल्प से दोनों साइडों पे अच्छे से अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद देखें, यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपने यूँ ही फोल्ड करते हुए ना इसकी अच्छी सी एक बास्केट बना के तैयार कर लेनी है। आपने सारी टिप्स को फॉलो करते हुए बास्केट बना के तैयार करनी है, तो इंशाल्लाह से आपकी बास्केट भी यूँ ही बन के परफेक्ट तैयार हो जाएगी। आप ना मिनटों में ढेर सारी बास्केट्स बना के तैयार कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा भी हैं तो आप ये रेसिपी मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे और बहुत ही मज़े से इसको इफ्तार में एंजॉय कर सकेंगे। जिन लोगों को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं उनके लिए भी ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये जायके में तो गोलगप्पे से भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, लेकिन इसे बनाना कहीं ज़्यादा आसान और झंझट से पाक है, क्योंकि गोलगप्पे बनाना हमारे हर इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आप इफ्तार के दस्तरखान में कुछ नया और मुनफरिद शामिल करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है। मिनटों में बनाएं और तैयार करें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। देखें, यहाँ पे मैंने ना अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से बास्केट्स बना के तैयार कर ली। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हैं ना तो आप ज़्यादा सारी बास्केट्स बनाएं और इसको एंजॉय करें। यहाँ पे मैंने देखें ढेर सारी जो बास्केट्स थी वो बना के तैयार कर ली थी। अब हम ना इन बास्केट्स को साइड पे करेंगे। अब हम बनाते हैं सबसे पहले चना चाट, जिसके लिए देखें यहाँ पे मैंने ना 1 प्याली भर के ब्लैक चने ले लिए। इसके साथ ही आलू ले लिए बॉयल, और इसके साथ वाइट चने, खीरा, टमाटर, प्याज, ये मैंने एक एक मीडियम साइज़ के लेके ना वो काट लिए थे। और बॉयल आलू लेके ना उनको भी मैंने ना छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब हम सारी चीज़ें ना एक बाउल के अंदर शिफ्ट करके ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं ना यहाँ पे डालूँगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इसके साथ 1/2 टीस्पून ही नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके साथ 1 चम्मच लेमन जूस का। बस यही चीज़ें ऐड करके ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ना इसमें यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं जो तकरीबन हर घर में किचन में मौजूद होती हैं, और बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने ना इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आपने भी बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह सारी साइडों पे मिक्स हो जाए। अब मैंने जो इमली भिगो के रखी थी उसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लूँगी। फॉक की मदद से ना उसके अच्छे से पल्प जो है उसका अलग कर लूँगी, और दोबारा से इसकी गुठलियों को हमने ज़ाया नहीं करना। फ़ौरन से इसको अलग से प्याली में निकाल के ना इसके अंदर पानी डाल के दोबारा से ना हम इसका पल्प जो है वो दोबारा रिसीव कर लेंगे। इसको ना 1 से 2 बार आपने पानी के अंदर डाल के गुठलियों को 1 से 2 बार जो पानी निकलेगा वो इसके अंदर आपने डाल लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने ना इमली का सारा पानी निकाल लिया। निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन का जूस, बस यही चीज़ें ऐड करके ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने ना यहाँ पे एक छोटी प्याली दही की ली। उसके अंदर सब्ज़ चटनी जो मैंने बना के रखी थी ना पुदीने की, इसके साथ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल के वो थोड़ी सी ऐड करके ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं ना ऑयल को रखूँगी कढ़ाई के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर। ऑयल जब अच्छे से हमारा गर्म हो जाएगा ना, आपने ठंडे ऑयल में बास्केट्स को नहीं डालना, वरना हमारी बास्केट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी।
जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो आपने एक बास्केट को लेना है, इसको उल्टा करके ऑयल के अंदर रखना है। ये बास्केट को सीधा रख के ना इसको पहले फ्राई नहीं करना, पहले आपने ना इसको उल्टा रख के अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। और वो जो है जब हम सीधा इसको डालेंगे ना, तो इसके किनारे जो है वो अच्छे से यूं इसकी शेप नहीं बनेगी। तो आपने ना ये टिप को लाजमी फॉलो करना है, ताकि आपकी भी बास्केट बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर भी अच्छे से ऑयल डाल दिया था, ताकि अंदर से भी अच्छे से ये पक जाए। आपने ना यूं ही सारी बास्केट्स को फ्राई कर लेना है। पहले आपने ना उल्टा बास्केट को अंदर रखना है, जब इसके किनारे अच्छे से कह लें कि फ्राई हो जाएंगे ना, फिर आपने इसको पलट के दूसरी साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही जल्दी मिनटों में बन के आपकी बास्केट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैं इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए सारी बास्केट्स जो हैं वो मैंने फ्राई कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना बास्केट्स को फिल करेंगे। मैं सारी बास्केट्स को रखूंगी एक प्लेट के अंदर तरतीब के साथ, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो इमली का पानी निकाला था वो भी रख लिया, और मैंने जो दही की चटनी बना के रखी थी वो भी पास रख ली। अब हम चम्मच भर भर के बास्केट के अंदर चना चाट को डालेंगे, और इसके ऊपर से डालेंगे चम्मच के साथ दही। जिन लोगों को गोलगप्पे बनाना नहीं आते वो ये चीज़ बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह से उनको गोलगप्पे से भी ज़्यादा मज़े की लगेगी, और बहुत ही जल्दी इजी तरीके से बन के तैयार हो जाती है। जो गोलगप्पे के साथ हमें झंझट करना पड़ता है ना, वो यहाँ पे नहीं करना पड़ता। देखिए यहाँ पे मैंने जो सारी बास्केट्स थी उनको चना चाट के साथ फिल कर लिया था। फिल करने के बाद मैंने ऊपर से उसके दही डाल दिया था थोड़ा थोड़ा सा। अब आप क्या करें, एक बास्केट को लें और इसको पानी के अंदर डिप करें, जो मैंने इमली का मज़ेदार खट्टा चटपटा पानी बना के तैयार किया है। तो यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा, आपके मुंह में ज़रूर पानी आ गया होगा इस रेसिपी को देख के। तो फिर जल्दी से उठें और बनाएं मेरी रेसिपी चना चाट, बनाएं मेरे स्टाइल से और इंजॉय करें। तो ये थी आज की हमारी अफ्तार स्पेशल बास्केट चना चाट, जायके में लाजवाब, पेशकश में खूबसूरत और तैयारी में बेहद आसान। उम्मीद है आप अपने इस रमज़ान दस्तरखान का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग अपनी अफ्तार में क्या क्या बनाते हैं। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।